देखिए, आप सभी दर्शकों का एचओ न्यूज के लाइव सेशन में स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ढाका प्रखंड मुख्यालय में। आपको बता दें कि एमएलसी महेश्वर सिंह के द्वारा जनप्रतिनिधि भवन का ढाका प्रखंड मुख्यालय में भवन का निर्माण कराया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं एमएलसी प्रतिनिधि हिलाल अहमद को, उनके साथ राजद प्रखंड अध्यक्ष समतबरे जी। काफ़ी देर से लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। पूर्व विधायक फैसल रहमान को देख सकते हैं। ढाका वीडियो डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल अंसारी जी को देख सकते हैं। देखिए, पूरी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ढाका प्रखंड मुख्यालय से। पूर्व पंचायत समिति सह पूर्व मुखिया प्रत्याशी भी है पन्नालाल जी, और ढाका प्रखंड के लगभग सभी पंचायत के मुखियागण भी मौजूद हैं, क्योंकि ये सभी जनप्रतिनिधि लोगों के लिए भवन का निर्माण कराया गया है। जब ये तस्वीर देखिए, स्वर्गीय मोतीउर रहमान मेमोरियल जनप्रतिनिधि भवन जो सामने आपको दिख रहा है, उसी का कुछ ही पलों के बाद उद्घाटन किया जाएगा फीता काट करके। अरुण बाबू जाना देखिए, खाली रहिएगा। देखिए, इधर आगे आगे फिलहाल सब उतर हम आज ढाका प्रखंड मुख्यालय में हम लोग के नेता चंपारण सिंह गांधी जनाब मोतीउर रहमान साहब को खराजी अकीदत पेश करने के लिए हम लोग जमा हुए और उन्हीं के साथ हम लोग के चंपारण जिले के एमएलसी जनाब महेश्वर सिंह के ऐच्छिक पोस्ट से निर्मित जनाब मोतीउर रहमान साहब मेमोरियल जनप्रतिनिधि भवन का उद्घाटन किया होना है। जनाब मोतीउर रहमान साहब के साहिबजादे पूर्व विधायक जनाब फैसल रहमान के हाथों इस बिल्डिंग का इफ्तिताह भी होना है। इसी मकसद से हम लोग सभी जमा हुए हैं। आज सबसे पहले उनके 17वीं यौम वफात पर हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी होंगे वो आज देख करके खुश हो रहे होंगे कि उनके मित्र जनाब महेश्वर सिंह के द्वारा उनके नाम पर जो जनप्रतिनिधि भवन का जो पिछले 18 दिसंबर को 16वें यौम वफात पर इसका शिलान्यास हुआ था। पिछले साल 20 तारीख को हम लोग जमा हुए थे। एक साल पहले शिलान्यास हुआ था, याद दिला जाता है। और आज ये बिल्डिंग बनकर के तैयार है, जो आज इसका इफ्तिताह भी होना है। साथ ही उनके खिराज अकीदत में सभी लोग जमा हुए हैं। जनाब महेश्वर सिंह जो इस जिले के एमएलसी हैं, इन्होंने जो चंपारण के लोगों पर खास करके चंपारण के अकलियतों के साथ जो इन्होंने जनाब मोतीउर रहमान साहब के नाम पर जो जनप्रतिनिधि भवन हम समझते हैं उनके नाम पर ये पहला भवन है जो
जो ढाका ब्लॉक में बना है, ये ढाका प्रखंड में उनका पहला जो है ना बना है। इसलिए जनाब महेश्वर बाबू को भी हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ढाका प्रखंड के आवाम के तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो काम किया है, आपने जो हम लोग पर जो एहसान किया है, इसका जो है ना फिर ढाका की आवाम आपको इसका बदल जरूर दे। और हम चाहेंगे कि हम लोग के युवा के पूर्व जिला अध्यक्ष हामिद रजा साहब अपनी बात 1 मिनट में खत्म करेंगे। 1 मिनट होगा। आज मरहूम मतीउर रहमान साहब के यौम वफात के मौके पर उनके नाम से जनप्रतिनिधि भवन का उद्घाटन होना है। इसके मुख्य अतिथि विधान पार्षद महेश्वर सिंह जी, ढाका के पूर्व विधायक अब्दुल अजीज नेता जनाब फैसल रहमान साहब, सभा का अध्यक्षता कर रहे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष फिलहाल अख्तर साहब, और आए हुए आप सभी जनप्रतिनिधियों का हम खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। मरहूम मतीउर रहमान साहब के बारे में जितने भी बुजुर्ग हैं यहाँ पर सब लोग जानते हैं। मतीउर रहमान साहब एक नाम नहीं थी, एक विचारधारा है, और वो विचारधारा जिनकी पूरी जिंदगी, उनका सोना जागना, उनका हर एक दिन का दिनचर्या आवाम के दुख और दर्द को खत्म करने में, आवाम के जख्म पर मरहम लगाने में, आवाम के मुश्किलात जो उनकी जिंदगी के मसाइल थे उसको खत्म करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और उन्होंने राज्यसभा का अपने 2 साल रहते हुए 2 साल रहे, और 18 दिसंबर 2007 को उन्होंने अपना आखिरी सांस लिया और दुनिया को विदा कर दिया। आज उनके यौम वफात के मौके पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, और अल्लाह उनको करबत में बड़ी जन्नत नसीब करे। इसी के बाद साथ अपनी बात करें। आज के इस जनप्रतिनिधि भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल ढाका प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधिगण, बुद्धिजीवीगण, और खास करके जो हम लोग को यहाँ जमा करने का जिनका योगदान है, जिला से जो अपने प्रतिनिधि के वोट से जीते हुए हमारे एमएलसी साहब और मतीउर रहमान साहब के पुत्र जिनके द्वारा इसका उद्घाटन होना है, फैसल रहमान साहब, नाम लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सभी को मैं अपने तरफ से और ढाका की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। एक लफ्ज कहना जरूरी है, क्योंकि जिनकी याद में ये काम हो रहा है, अगर उनके बारे में नहीं कहेंगे तो ये हो जाएगा। इसलिए मतीउर रहमान साहब एक नाम नहीं था, विचार था। ये हम लोग उनके साथ बहुत नज़दीक से रहकर काम किए हैं। उनके पास काम करने का जो तरीका था, जो रास्ता था, ऐसा काम करते थे कि आज उनके मरने के बाद में भी आज लोग उनको याद कर रहा है। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप भी ऐसा काम करें कि आने वाला दिन आप रहे न रहे, आपका याद जिंदा रहे। और वो जो आज देख रहे हैं ढाका में, वो ढाका के ही नेता नहीं थे, पूरे बिहार के नेता थे, और एकदम सच्चा दिल से काम करने वाले नेता थे। इसलिए आज उनको याद किया गया है। और महेश्वर बाबू को धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने वादा किया था चुनाव के टाइम में कि हम यहाँ एक जनप्रतिनिधि भवन बनाएंगे, इसको आज पूरा किए, इसलिए इनको भी मुबारकबाद देते हैं। और ढाका के जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी कहेंगे कि आप लोग जो इधर उधर भटकते थे, आपके लिए ये काम किया है, आप लोग भी इनको मुबारकबाद दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आज जो है, आज के इस खिराज अक़ीदत जो है कि सभा के में आए हुए तमाम लोगों का और हमारे तमाम नेतागण का मैं अपनी तरफ से मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि ये मोहब्बत का तकाजा है। ये मोहब्बत का तकाजा है कि मोतिहारी से चलकर हमारे महेश्वर बाबू ने इस जगह को जो बनाया है जनप्रतिनिधि के लिए, सबसे पहले मैं ढाका के जनप्रतिनिधि की तरफ से और ढाका के जितने सामाजिक लोग यहाँ आए हुए हैं उनके तरफ से मैं उनको भी लाख लाख मुबारकबाद देता हूँ। मैं ये कहूँगा उनसे, आज हमारे बीच में आए हुए हैं कि मतीउर रहमान उस शख्स का नाम था जिसने अपने पूरी जिंदगी को जो है कि लोगों के लिए वक्फ कर दिया था। उसी तरह उनके लड़का यहाँ पर मौजूद है फैसल रहमान साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जिस तरह मतीउर रहमान साहब ने लोगों के लिए अपना पूरा वक्त दिया था,
मैं उम्मीद करता हूं कि उसी तरह से ये भी काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और साथ साथ महेश्वर बाबू से ये कहेंगे कि ढाका मोतिउर रहमान के नाम से जाना जाता है। आगे भी आप इससे भी आगे ढाका को ढाका बनाने के लिए जिस तरह मोतिउर रहमान ने काम किया था, फैसल रहमान के साथ हाथ मिलाकर एक साथ काम करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा आपसे मांग है। हम लोग के नेता जनाब मोतिउर रहमान साहब की बहुत दिनों तक साथ रहे। अरुण यादव जी से आग्रह है सबसे बड़ी बात है कि मोतिउर रहमान साहब सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं थे, सब जात के नेता थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई उनके दरवाजा पर भूखे नहीं सो सकता था। आते थे, पूछते थे, 1 बजे रात को आते थे, कौन खाया है, कौन नहीं खाया है। आज का नेता जो है उस पहचान का भी हमारे पास चल रहा है। आते आते ये भी पूछता है कि कोई खाया है कि नहीं खाया है। मैं उनके बेटा से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से मोतिउर रहमान साहब ने जिला में फेमस हुआ, नहीं प्रदेश में फेमस हुआ, उस तरह जहाँ भी आता काम कीजिए, आपका भी नाम लोग लेगा। जनाब अरुण कुमार यादव हम लोग के नेता के बहुत ही साथी रहे हैं, बहुत सभा के अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि के रूप में हम सबों के गार्जियन, हमारे बड़े भाई आदरणीय महेश्वर बाबू, इस सभा में उपस्थित आदरणीय हमारे नेता और यहाँ के पूर्व विधायक जिनके प्रिय नेता फैसल रहमान साहब हमारे साथ आए, सभी हमारे मित्रगण और हमारे जितने पुराने साथी सबों को मैं देख रहा हूँ, लेकिन नाम लेना बहुत अभी लंबा समय हो गया। मैं सबसे पहले आदरणीय महेश्वर बाबू को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने चुनाव के समय वादा किया था कि मैं सबसे पहले जनप्रतिनिधि बैठने के लिए
एक उस कैंपस में भवन बनवाऊं। उन्होंने आज हमारे नेता के नाम पर आपने भवन बनवाया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मतीउर रहमान साहब, सबसे बड़ी बात है कि वो जात और के नेता नहीं कभी हुआ, वो जमात के नेता मेरे बड़े भाई थे और निश्चित रूप से मुझे बहुत मानते थे और मैं भी उनके लिए प्रति समर्पित हूं। उन्होंने सबसे पहले हमारे समाज के लोगों पर एहसान किया। एक यादव छात्रावास है मोतिहारी में, जर्जर स्थिति में था, खोपड़ी था, सबसे पहले उन्होंने एमपी बनते बनते वहां पर वो बिल्डिंग बनवाया। आज उन्हीं का देन है कि आज यादव छात्रावास चमचमाता हुआ नजर। मैं भी चाहूंगा अपने नेता से, और उनको कहा भी हूं कि आप एक हमको वहां हॉल बनवाइए आदरणीय मतीउर रहमान साहब के नाम पर। मैं भी चाहता हूं कि एक वहां कन्वेंशन हॉल हो जो आपके फंड से बने, हमारे नेता के नाम। उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे समाज पर, इसलिए आपने बहुत बड़ा काम किया। और सच्ची श्रद्धांजलि मैं भी मनाता था, लेकिन इस साल नहीं मना पाया, बहुत दुख की बात है। लेकिन अगले साल उनका फिर हम लोग श्रद्धांजलि सभा मनाएंगे और उसी छात्रावास में मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय नेता के प्रति अपने को समर्पित करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष निहाल अख्तर जी, हमारे आज के विधानसभा परिषद हमारे एमएलसी साहब जी उमेश्वर सिंह जी, महेश्वर सिंह जी, और हमारे आदरणीय फैसल रहमान जी, और आम आदमी हर पार्टी के आए हुए नेतागण पदाधिकारीगण, आज मुझे बड़ा खुशी हो रही है, संपूर्ण हो रही है कि आज महेश्वर बाबू ने ढाका में जो एक आदरणीय मतीउर रहमान साहब के नाम पर जो भवन देने का काम किए हैं, इसके लिए हम मुबारकबाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय हमारे स्वर्गीय मतीउर रहमान साहब बातों से नहीं जाने जाते थे, काम से जाने जाते थे। आज उनका देन है कि आज हर बस्ती में, हर गली में आज रोड बनी हुई है, आज हर बस्ती में, हर गांव में स्कूल का निर्माण हुआ, वो आज वही दिखाई देता है। आज बच्चों के तालीम तरबियत दी जा रही है। आज किसान भाइयों को हमने देखा था कि नहर में पानी नहीं होता था, फसलें बर्बाद हो जाती थी, तो उन्होंने नहर खोदवाने का काम किया। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ सद्भावना और गले लगा के चले। आज हमको कमियां दिखाई देती है। आज इस तरह के नेता, आज जननायक नेता, लोकप्रिय नेता, आज हमको आदरणीय फैसल रहमान जी में उनका झलक भी दिखाई देती है। तो हम वही चाहेंगे कि उनके नक्शे हुए कदम पर चलिए और लोकप्रिय नेता बनिए। और सारे लोगों को आपसे उम्मीद है, आज देश की फिरका परस्ती ताकतों को जब मतीउर रहमान साहब थे तो पनपने नहीं दिए, आज फिरका परस्ती दस्तक दे रही है। आज देश का दुर्दशा क्या हो रहा है ये आपके सामने है। आज पूरे भारत में मारने काटने की बात होती है, आज भारत खोदो योजना चलाया जा रहा है, पूरे भारत के मिट्टी को खोदा जा रहा है कि आज इसमें से हमारे भगवान निकलेंगे। अरे भगवान तो ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे किस भगवान को आप खोज रहे हैं? तो आज भारत खोदो योजना चलाया जा रहा है। तो आदरणीय महेश्वर बाबू जी, आज देश के दुर्दशा को देखते हुए आप लोगों को, विपक्ष के लोगों को, जो शांति प्रिय लोग हैं, जो सुकून रखना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ना होगा और देश के संचालन के लिए और शांति सुकून के लिए भी काम करना जरूरी है। तो आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा। अरे वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। पैमाना भर चला है और पैमाना भर चला है। अब
सब्र के दामन का अरे झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। आदरणीय महेश्वर बाबू आज इस सभा के चीफ गेस्ट हैं। हम लोग मतियूर रहमान साहब के राज अकीदत और जनप्रतिनिधि भवन का उद्घाटन इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। ये सौभाग्य है कि निहाल साहब हमको 2 मिनट का समय दे दिए बोलने के लिए। बोलना हमको पूछता कौन है, हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि हम लोग बहुत कम लोग पूछता है। उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम पूछा। भाई मतियूर रहमान साहब का गुण जो है ना किसी के से छुपा नहीं है। वह पूरे जो है ना चंपारण के हर दिल अजीज थे और उनका कारनामा हर लोग जानता है। हमको याद है कि 1985 से मतियूर रहमान साहब के साथ हम घूमना शुरू किए और 2 बार यहाँ से विधायक थे मतियूर रहमान साहब और गली गली में सड़क जो है ना निर्माण का काम किए थे। एक बैल गाड़ी हाँकने वाला व्यक्ति जो है ना इस अंदाज में बोल रहा था मतियूर रहमान साहब को कि मतियूर रहमान तो जो है ना गली गली में रोड बना दिया, हमारे बैल का खूंट उखड़ जा रहा है। ये था मतियूर रहमान साहब का कारनामा और हर लोग मतियूर रहमान साहब को दिल से चाहते। उनके वफात पे हम समझते हैं कि पूरा आधा बिहार तो जरूर रो रहा था और खासकर चंपारण के लोग उनके लिए काफ़ी रो रहे थे। हम लोग भी उसमें शामिल थे। मतियूर रहमान साहब का कारनामा बहुत लंबा है, अगर गिनाया जाएगा तो बहुत लंबा चीज़ है। मतियूर रहमान साहब हमेशा हम लोगों के दिल में रहे, मतियूर रहमान साहब के प्रति हमेशा समर्पित रहे। मुझे याद है एक घटना मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो अनवारुल हक के बहुत करीबी लोग थे और एक बार पटना से चले आ रहे थे। सुबह सुबह आप बड़ी मस्जिद देखते होंगे, वहाँ एक नीम का पेड़ था। सुबह सुबह वह जो है ना वहाँ मजमा लगाते थे, कुर्सी लगा के बैठते थे, चाय पीते थे, पिलाते थे। और हमने देखा कि वो बैठे हुए हैं तो उनसे छुप के जीप गाड़ी थी, जीप जो पहले चलता था कमांडर गाड़ी, उसमें मुड़ झुका के हम जो है ना भागना चाह रहे थे कि हम निकल जाएंगे, रात भर का जागरण है। तो देख लिए और कहते हैं कि हो एमपी साहब भाग जाइबा। ये अंदाज था मतियूर रहमान साहब का। हम मेरे गाड़ी रोको, ड्राइवर को बोले और जाके वहाँ मिले, जब तक चाय नहीं पिए 10 को बात नहीं बतियाए तब तक वो हमको नहीं छोड़े। ये मतियूर रहमान साहब थे। मतियूर रहमान साहब का गुण अगर गिनाना शुरू करेगा तो सुबह से शाम हो जाएगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। और एक बात आज के परिक्षेप में हम बोलना चाहते हैं इस संबंध से कि नेता तो उछल कूद के बहुत सारे लोग बने, लेकिन मतियूर रहमान साहब जैसा नेता नहीं बन पाया और न उम्मीद है कि आने वाले समय कोई मतियूर रहमान साहब का जगह ले पाएगा। ये मतियूर रहमान साहब का जो है ना कैरियर। और एक बात और हम बताना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि का एमएलसी 3 बार लोग बना। यहाँ से वो जो है ना देवी जी भी बनी और वहाँ बाबू साहब के जो है ना पत्नी भी बने, बबलू गुप्ता भी बने, लेकिन जनप्रतिनिधि के लिए कोई सोचने वाला व्यक्ति नहीं था। किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी जनप्रतिनिधि के बैठने का जगह नहीं था। अगर किसी ने सोचा है तो महेश्वर बाबू ने सोचा है। ये हम लोग भी उनके साथ घूम रहे थे, काम कर रहे थे चुनाव जिताने के लिए, तो उन्होंने घोषणा किया था, मुझको भी याद है। उस समय हम भी जिला परिषद यहाँ थे, तो उसमें जो है ना हम लोग भी ब्लॉक में आते थे तो कोई बैठने का जगह नहीं था। वीडियो साहब से गए, मिले और चल दिए, या तो 10 मिनट खड़ा हो आंगन में, बैठने का जगह नहीं था। तो उछल कूद के नेता तो बहुत लोग बना है, लेकिन महेश्वर बाबू अगर जनप्रतिनिधि के लिए बैठने का स्थान दिया, इसलिए हम ढाका की धरती से, घोड़ा सहन की धरती से उनको मुबारकबाद देते हैं और जितनी भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। और आप तमाम लोग इस मजलिस में आए, हम लोग मतियूर रहमान साहब को खराज अकीदत दे, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे, इसके लिए भी हम लोग दुआ करें। और उनको जो है ना आज इस मेमोरियल हॉल उनके नाम पर रखा गया है,
इसके लिए भी महेश्वर बाबू का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय जमील अख्तर साहब आइए। हाँ? अरे भाई हमारे हमको नहीं को जमील अख्तर साहब आप नहीं है मुखिया जी, यहाँ जमील अख्तर साहब। तो क्या बोलूं? सबसे पहले तो मैं महेश्वर बाबू का ढाका विधानसभा क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधि के तरफ से जो है ना उनका शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि हमारे मरहूम स्वर्गीय मोतीउर रहमान साहब के नाम पर ये हॉल दिए और जनप्रतिनिधि के बैठने के लिए जगह दिए। इसके लिए इनका दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं। तालियों से टिका, जोरदार तालियों से आप लोग शुक्रिया। एक मिनट मैं महेश्वर बाबू से ध्यान दिया जाए। महेश्वर बाबू, इस बिल्डिंग के सुरक्षा के लिए, रख रखाव के लिए इसमें बाउंड्री वाल या एक गेट लग जाए तो और ये उत्तम हो जाएगा। इसके लिए महेश्वर बाबू से मैं अपना प्रस्ताव रखा। आज ढाका प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में नवनिर्मित मोतीउर रहमान मेमोरियल जनप्रतिनिधि भवन के उद्घाटन समारोह में उपस्थित आप सभी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय विधान परिषद श्री महेश्वर सिंह, जो हमारे गार्जियन भी हैं, उनके द्वारा वादा किया गया था कि हम चुनाव जीतने के बाद ढाका में जनप्रतिनिधियों को बैठने के लिए एक जगह देंगे। आज उन्होंने इस कार्य को पूरा भी किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। ज्ञानी जी समिति संख्या अध्यक्ष कहाँ गए? ज्ञानी जी चलिए बोलिए। आज मोतीउर रहमान साहब के मरहूम मोतीउर रहमान साहब के पुण्यतिथि पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें महेश्वर बाबू द्वारा जनप्रतिनिधि भवन ढाका में देकर हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किए हैं और उन्होंने जो वादा किया उन्होंने पूरा किया है। इसलिए उन्हें तहे दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं। चलिए शुरू। निहाल रहमान साहब की याद में ये भवन महेश्वर बाबू के फंड से बना है। ये सामाजिक एकता को भी मजबूत करता है, भाईचारे को भी मजबूत करता है कि महेश्वर बाबू के फंड से ये रहमान साहब की याद में जो भवन बना है, तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए भी ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। सभी लोग इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन आज भवन के बन जाने से तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से हमारे अध्यक्ष मुखिया से जो वर्तमान है अध्यक्ष एमएलसी साहब को धन्यवाद दे ही चुके हैं, लेकिन हम पूर्व अध्यक्ष के तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये बहुत बड़ा काम आपने हम लोग के अभिभावक चंपारण के लाल गांधी जी और रहमान साहब के नाम पर ये भवन बनाकर आपने हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का भी बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों की तरफ से मुबारकबाद और शुभकामनाएं। अब हिलाल साहब आप बोलिए। आज पूर्व राज्यसभा सांसद मोतीउर रहमान साहब का यौम वफात के मौके पर और जनप्रतिनिधि भवन के उद्घाटन के मौके पर इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य आदरणीय श्री महेश्वर सिंह जी, ढाका के लोकप्रिय नेता एवं पूर्व विधायक जनाब फैसल रहमान साहब और जिला से आए हुए अतिथिगण और ढाका प्रखंड से आए हुए जनप्रतिनिधिगण और बुद्धिजीवियों का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज चंपारण के गांधी कहे जाने वाले और ढाका के लाल, ढाका के भूमि के लाल जनाब मोतीउर रहमान साहब की 17वीं पुण्यतिथि के है
इस मौके पर उनको हम दिल की गहराइयों से खिराज अकीदत पेश करते हैं और मुतीउर रहमान साहब के नाम पर प्रखंड परिषद में आपके सामने जो जनप्रतिनिधियों के बैठने के लिए भवन बनाया गया है, माननीय महेश्वर बाबू के सौजन्य से हम इसके लिए महेश्वर बाबू को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज महेश्वर बाबू के इस सराहनीय कार्य के लिए ढाका प्रखंड के जनप्रतिनिधिगण अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हम लोगों के बीच ऐसे प्रतिनिधि हम लोगों के बने हैं जो हम लोगों के बारे में, हम लोग के बैठने के लिए, हम लोग के रहने के लिए इस प्रखंड मुख्यालय में कहीं कोई जगह नहीं थी। चुनाव के दौरान उन्होंने जो वादा किया था, आज उनके सामने उनका वादा पूरा हो गया है। इसके लिए ढाका जनप्रतिनिधियों के तरफ से भी हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभा में उपस्थित जनाब फैसल रहमान साहब हम लोगों के बीच मौजूद हैं, उनको भी हम इस सभा में आने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सभा में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से ले लो, आगे आगे बढ़िए। आप उधर चले जाओ, अभी रुचा देगा जगह था। मुखिया संघ के अध्यक्ष जी आइए। ताली बजाओ ना भाई। दिखाइए। रंगीन भाई, कहाँ गए? रंगीन भाई चौथी बार में आपको मिला है, नहीं दे पाया आपको। चलिए इधर शुरू करवा ना निहाल हो गया से बोलिए ना फैसल अब हम लोग के ढाका के विधायक, हम लोग के नेता जनाब मुतीउर रहमान साहब के साहबजादे जो आज के उद्घाटन करता है इस भवन के, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आगे आपकी बात को रखें। जनाब फैसल रहमान साहब।
आदरणीय महेश्वर प्रसाद सिंह जी यहाँ पे उपस्थित बिहारी से चल के आए हुए हम लोग के गार्जियन अरुण यादव जी, कैप्टन हमीद साहब, सुनील जी और इस प्रखंड के आए हुए तमाम जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार मित्रों और इस प्रखंड के हर पंचायत से आए हुए, बड़ा साहन प्रखंड के आए हुए सभी सम्मानित जनता मालिकों, मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जिस तरीके से हम लोग के गार्जियन जनाब महेश्वर बाबू का तन मन धन से उनका मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया था, उसी ये में इनका जो फर्ज बना, आज तक बहुत सारे लोगों ने जनप्रतिनिधियों ने वोट किया, लेकिन कभी जनप्रतिनिधि का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किसी ने नहीं किया। आज आपके बैठने के लिए, आपके सम्मान के लिए इन्होंने जो भवन का निर्माण कराया है, मैं तमाम जनप्रतिनिधि के तरफ से और ढाका वासियों के तरफ से आपका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मेरे वालिद मोहतरम का जो आज श्रद्धांजलि सभा जो सब लोगों ने मिलकर रखा, सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके अधूरे सपने को पूरा करना, जो अभी तक मैंने करने का प्रयास आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से करते आया हूं, और इंशाअल्लाह आगे भी उनके बताए हुए उनके रास्ते पर चलने का काम करूंगा। और इतना विश्वास और यकीन दिलाता हूं, जहां तक मेरी शक्ति है, जितना मेरा पहुंच है, आपके भी मान सम्मान में जिस तरीके से कभी कमी नहीं किया करते थे, उस तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया। अब जनाब महेश्वर बाबू जो हम लोग को जो ये बिल्डिंग दिए हैं जनप्रतिनिधियों के लिए, पूरे ढाका की आवाम के लिए, इनका तो शिलान्यास कार्यक्रम में भी इनका शुक्रिया अदा किए थे। आज फिर दिल के गहराइयों से आपको मुबारकबाद देते हैं कि हम लोग के नेता, राज्यसभा के सांसद, ढाका के 2 बार विधायक रहे, जनाब मोतीउर रहमान साहब के नाम पर आपने जो जनप्रतिनिधि भवन का जो निर्माण कराया है, इसके लिए जो है ना हम लोग फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ जनाब महेश्वर सिंह जी अपनी बात को रखेंगे। जनाब महेश्वर सिंह। आज के उद्घाटन समारोह में की अध्यक्षता कर रहे निहाल साहब, जो जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, आज के इस मोतीउर रहमान मेमोरियल जनप्रतिनिधि भवन के उद्घाटन करता फैसल रहमान साहब, अरुण यादव जी, हम लोगों के बड़े भाई कैप्टन हमीद साहब, मोतिहारी अनुमंडल और नगर निगम के एमएलसी प्रतिनिधि सुनील जी, ढाका के हमारे प्रतिनिधि हिलाल साहब, मोतिहारी जदयू के नेता मुनीलाल यादव जी, ढाका के राजद नेता शम्स तबरेज जी, मुखिया संघ के अध्यक्ष मुना शाही जी, वार्ड संघ के अध्यक्ष मोहम्मद अमजद जी, संजय राय जी पूर्व मुखिया जी, हमीद अंसारी जी, जमील अख्तर साहब, नसरुद्दीन अंसारी जी, ज्ञानी जी और सभी उपस्थित त्रिस्तरीय पंचायत के सभी सदस्यगण, सभी मुखिया जी, वार्ड समिति, यहाँ बैठे हुए हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी और मीडिया के साथी,
हमें एक तरफ आज की तारीख में जहां हम लोगों के नेता मतीउर रहमान साहब का पुण्यतिथि है, उसको यादगार करने के लिए उनके याद में यह भवन बनकर साल भर के खुशी इस बात का है कि टाइम बाउंड 1 साल पहले इसका शिलान्यास फैसल रहमान साहब के द्वारा ही हम लोग करवाए थे और 1 साल के अंदर 365 दिन के अंदर यह भवन बनकर तैयार हो गया और इन्हीं के द्वारा आज इसका उद्घाटन हम लोग कराने जा रहे हैं। खुशी इस बात। साथियों, आज मतीउर रहमान साहब का पुण्यतिथि है। वो हम लोगों के गुरु भी, बड़े भाई भी, और जिस तरह हम लोगों को राजनीति में राह दिखाते थे, कैसे क्या करना है, और जितना वो प्रेम प्यार करते थे हम लोगों से, वैसा ही हम लोग स्नेह फैसल रहमान साहब से करते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी बात, अगर प्रसादी में बतासा न मिले तो मंदिर ढाने का काम नहीं होना चाहिए, जो काम इसके पहले हो चुका है। आज के नेता कौन होता है? मतीउर रहमान साहब नेता। उनके पदचिन्हों पर चलने का थोड़ा बहुत प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आज के नेता का मतलब क्या है? नेता का मतलब होता है कि जो जनता की कठिनाई है, जो आम आवाम की समस्या है, उसको सुने, सरकार तक पहुंचावे और जन समस्या का जो निदान करा दे, जनता को सुख पहुंचा दे, वही आदमी नेता है। आज के नेता का क्या मतलब? आर्यों का रोड बेचे, पैसा कमाए, झूठ बोले, वही आदमी नेता हो जाता है। कितना हूं आप जानकार हैं, कितना हूं आप संस्कारिक हैं, कितना हूं आप बुद्धिमान हैं, लेकिन आपको हराना है तो हिंदू मुसलमान कर दीजिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दीजिए, सारी योग्यता आपकी समाप्त हो जाएगी इसी को छोड़ा दे। ऐसा हिसाब से आज का राजनीति चल रहा है। एक साथी हमारे पूर्व मुखिया जी भाषण दे रहे थे, ठीक है, मैं चारों तरफ से खोज के बीच में से कुछ कुछ निकाला जा रहा है। ये जो तारतम्य है समाज का, ये गंगा जमुनी जो तबजीज है, इसको समाप्त करने का प्रयास समाज में किया जा रहा है। मतीउर रहमान साहब तो सबको साथ लेकर चलते, हम लोगों को इतना मानते थे, कहे हैं कि खाने की बात लोगों से पूछते थे, कभी आप अचानक चले जाइए, बिना आपका आदर सत्कार, छोटे हैं कि बड़े हैं, कोई अंतर नहीं था। नहीं साथियों, आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनका जो किरदार है, जिसका हम गुणगान कर रहे हैं, उनका जो किए हुए कार्य है, वो हमको याद दिला रहे हैं, जो समाज को कैसे बांध कर चलते हैं। और हम फैसल रहमान साहब को उसी रूप में देखना चाहते हैं कि पूरे समाज को एक साथ इनमें भी लेकर चलने की, और आगे भी जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे कि राजद का टिकट नहीं है, भाजपा का टिकट नहीं है, जीतेंगे जीते कैसे? अच्छा काम करने का गुण है, और समाज में सबसे व्यवहार रखने का अगर आपको मादा है, सबको लेकर चलने का मादा है, तो पार्टी का दीवार कहीं रह नहीं जाता, टूट जाता। और हमने कहा था कि सारे जनप्रतिनिधि जो पूर्वी चंपारण लोग कह रहे थे, अब वीडियो साहब चैम्बर में है तो बात हो गई, नहीं है तो कहाँ बैठिएगा? तो मुखिया जी 5 आदमी के साथे आए और बैठे कहाँ? चाय के दुकान पर, पान के दुकान पर, टूटे हुए बेंच पर। तो गांव का लोग देखता है कि हमारे मुखिया जी का कितना वैल्यू है कि जमुना टूटला बेचवा पर ही बैठे हैं, उसी पर तो हम भी बैठे। तो हमने यह भवन कोई आपको परेशान नहीं किया, यह आपका हक था जो पहले के लोग नहीं किया है। आप मुखिया समिति जो जीत कर आता है, जो प्रमुख बन जाता है, जो प्रमुख बन जाता है, उसको तो चैम्बर मिल जाता है,
सारे समिति उसमें जाके बैठ जाते हैं, लेकिन मुखिया कहाँ बैठेंगे, वार्ड कहाँ बैठेंगे। तो हमारे दिमाग में आया और चुनाव में हम कहे कि सारे जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान के लिए और उनका भी चैम्बर हो, वो भी वहां बैठे और मीटिंग करे। तो हमने सोचा कि सभी जगह यह काम किया जाए। और वहीं हम गिना रहे थे, फैसल जी से हम गिनती करा रहे थे कि कुछ हम बनवाए और कुछ जिसमें वीडियो का चैम्बर है, उस भवन में, सरकारी भवन में लड़कर हम लेकर और उसमें चैम्बर खुलवा दिए मुखिया का और वार्ड का। अब जाकर देखिएगा रामगढ़वा में, तो वहां के मुखिया संघ के अध्यक्ष ऐसे शौकीन आदमी कि वैसा टेबल उबल वीडियो को नहीं है, और एसी लगा के फर्स्ट क्लास कुर्सी लगा के मुखिया लोगों को बैठना और एकदम उम्दा दर्जा से। और जब सप्ताह में 3 दिन 4 दिन आना है तो अपने रूम में बैठना है, उसी जगह चाय पान करना है और अपना निर्णय लेना। दूसरा हम कहे थे कि अभी लड़ाई हो गई है आपको पंचायती राज मंत्री से विधानसभा में, विधान परिषद। हम कहे कि 2.5 वर्ष 3 वर्ष पर एक तो आप कुछ देते नहीं, अपना महीना चाहिए 2.5 लाख 3 लाख 1 तारीख को मिल जाना चाहिए। ये विधायक हैं, एमएलसी हैं, चाहे मंत्री हैं, 1 तारीख को नहीं आए तो 2 तारीख को लोग पूछेगा कि तनख्वाह टीए आया कि नहीं है। हम कहे कि 3-3 वर्ष पर हमारे मुखिया का और वार्ड का जाएगा, 3 वर्ष पर वो 800 700, बहुत लड़ाई लड़े तो मुखिया का 2500 का 5000 रुपया, लेकिन वार्ड संघ के साथ फिर बेईमानी हो गई। इसलिए राजा का माथा, पटना में राजा का माथा बोले आ रहा है, चंपारण में देखिएगा राजा का माथा आजकल सही नहीं है। वार्ड का दुगुना होना चाहिए तो उसको कम कर दिए, थोड़ा 500 का 800 कर दिए। और मुखिया का वार्ड का बढ़ गया, सरपंच का बढ़ गया, सरपंच के पंच का बढ़ गया, हमको बहुत खुशी है। लेकिन एक तरफ बुलेट का देखे तो जिला परिषद, समिति, प्रमुख सबका छूट गया। इसलिए कहे हैं कि आज के तारीख में राजा का माथा सही नहीं, काम ठीक से बिहार में नहीं हो रहा है। एक ग्रुप है, अब लगेगा इनको बड़ा बुरा, एक अफसर का ग्रुप है, फैसल साहब जानते हैं, जो राज को चला रहा है। जब आया ये आपको आया सर्वे वाला, तो हम पोला ही बोले और वीडियो वायरल हुआ था बहुत। हम कहे कि ये सर्वे नहीं है, मौत का फरमान है। और हजारों हत्या आज तक जमीन के विवाद में जब से सर्वे आया है हो चुका है। और आप बैठे हैं, आपके जमीन के कागजात पर जब आपकी बुआ, आपकी बहन, आपकी बेटी दस्तखत नहीं करेगी तब तक वो पूर्ण नहीं होगा। और आपके समधी हैं, जब तक आपकी पतोहू वहां नहीं जाएगी और दस्तखत नहीं करेगी तब तक वो पूर्ण नहीं होगा। और उनके भी कोई समधी है तो उनकी पतोहू वहां नहीं जाएगी और जब तक दस्तखत नहीं करेगी तब तक कागज पूर्ण नहीं होगा। घर घर में गृह युद्ध लड़ाने का काम, अपना तो कोई परिवार है नहीं राजा को, पत्नी है नहीं, अब बेटा है तो जय श्री राम, भगवान मालिक। इसलिए हम कहे कि आजकल थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, काम ठीक नहीं हो। अरे सुबह देखे हम, शाम को लाल साहब क्या कहिएगा, आपको हम बताएं, सुनीलो जी बैठे हैं आपके दल। जब शाम हुआ तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और महागठबंधन का शासन था। और सुबह हुआ तो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और एनडीए का राज था। लोग कहा कि आपका तो कोई नीति नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। हम कहेंगे जिसका नीति है वो तो रातें भर में गठबंधन लील गया, हम तो किसी पार्टी के नहीं। तो कब नेता क्या कर देगा, कहां चला जाएगा, कोई नीति नहीं, कोई बोलने का तहजीब नहीं। लेकिन हमारे मोतीउर रहमान साहब थे, हम लोगों के आदर्श थे, हम लोगों के आदर्श थे। और उनके बताए हुए पद चिन्ह पर चलकर इतनी जल्दी जो भी सफलता हम लोगों को मिली है,
हम न हिंदू जानते हैं न मुसलमान जानते हैं, हम न अगला जानते हैं न पिछला जानते हैं। हम जानते हैं कि आप और हम सभी मानव हैं और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उसी धर्म को लेकर हम लोग चलते हैं। इंसानियत मोतीउर रहमान साहब की जब बात याद पड़ती है तो कुछ न रह सका जहां, वीरान या तो रह गई। कुछ न रह सका जहां, वीरान या तो रह गई। तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह गई। तुम सवाल है कि जो आदमी का चरित्र होता है, जो गुण होता है समाज में किए, और आप किसी भ्रष्ट का नहीं बल्कि चरित्रवान व्यक्ति के नाम पर इस भवन का निर्माण कराया है, जिनकी समाज में मान्यता थी, जिले में मान्यता थी और पूरे राज्य में जिनका धाक चलता था। किसी काम के लिए पहुंच जाए तो अफसर थर्रा के उठ जाता था। उस व्यक्तित्व का नाम था मोतीउर रहमान साहब, जिनके चलते लोग हमको खिस्सा कहानी सुनाता है, हमको खिस्सा कहानी लोग सुनाता है। हम कहे कि वैसा व्यक्ति तो होना तो मुश्किल है, लेकिन जहां तक हो सकेगा हम फैसल रहमान के साथ मिलकर, साथ चलकर हम चाहेंगे कि कुछ कमी को कुछ न कुछ उस पर हम मरहम लगाने का काम करें। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी जरूरत पड़े, डीएम के यहाँ जरूरत पड़े, ये मत बुझिए कि वार्ड के से जीते हुए हैं, ये मत समझिए कि मुखिया लोग वोट दिया है, समिति वोट दिया है। हमको जरूरत पड़े ढाका को, हम इसलिए कह रहे हैं कि ढाका से जो हवा चला और मोतिहारी को फाड़ते हुए वो नौतन तक पहुंच गया, और इसी जगह का हवा बनाए हुए इस निर्दलीय, इसका कोई दल नहीं था, पटना जाके विधान परिषद में शपथ लेने का काम किया। यह काम ढाका की देन। इसलिए ढाका हृदय में बसा हुआ है तो सब, लेकिन ढाका विशेष तौर पर हमारे हृदय में साथियों बसा हुआ है। हम इन्हीं सब शब्दों के साथ मोतीउर रहमान साहब के